भी बता दूं, यू कैन डेफिनेटली कम ऑन टू द स्क्रीन चैट बॉक्स एंड आस्क मी। अदरवाइज कोई नहीं है तो इट्स फाइन, हम आगे बढ़ेंगे। ऑलरेडी हमने 2 पड़ाव कंप्लीट कर लिया है और 2 ही पड़ाव बाकी हैं। पहले पड़ाव पे कुछ प्रोडक्ट्स, दूसरे और आखिरी पड़ाव पे हम जानेंगे एक साइलेंट महामारी, मतलब एक छुपी रुस्तम महामारी जो हमारे पूरे देश भर में ऐसे छिपे रुस्तम की तरह धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरी देश को अंदर से खोखला, इकोनॉमिक लेवल पे और साथ ही साथ हमारे बेसिक स्तर और एकदम ग्राउंड के बेसिस पे जाके देश को अंदर से खोखला करता हुआ नजर आ रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़े। यस और नो जरा बता दीजिएगा ऑन द चैट बॉक्स। नहीं बढ़े? यस, चलिए 1 2 यस, नहीं काफी सारे यस है। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के पहले प्रोडक्ट के तरफ। चलिए शुरू करने से पहले और एक छोटा सा सवाल, क्योंकि आज आखिरी ट्रेनिंग है, इसके बाद और कोई न्यूट्रोसूटिकल की ट्रेनिंग इस महीने तो शेड्यूल्ड नहीं है। तो आप सभी के लिए मेरे पास एक सवाल कि कोई ऐसा फिर भी डाउट रह गया है क्या न्यूट्रोसूटिकल का कोई भी प्रोडक्ट को लेके, जिसके बारे में आपको दोबारा से कोई सजेशन या कोई गाइडेंस की जरूरत है? तो आप अभी भी 1 मिनट का वक्त है, यू कैन पिंग अस ओवर हियर ओनली। कुछ है कोई प्रोडक्ट को लेके तो यहीं पे मैं लिख लूंगी, सो दैट ड्यू कोर्स ऑफ ट्रेनिंग में उसको एक्सप्लेन करने की बात करूंगी। स्लिम डॉग को 2 टाइम ले सकते हैं, ओके नहीं नॉट अ क्वेश्चन, ये स्लिम डॉग को 2 टाइम ले सकते हैं, लेकिन ब्रेकफास्ट को स्किप करना इज नॉट अ आइडियल थिंग। ठीक है, तो मैं सब हमेशा अनुरोध करती हूँ, इफ यू वांट टू टेक 2 टाइम्स लेने से क्या होता है ना, आप ले तो सकते हैं लेकिन ब्रेकफास्ट को कभी स्किप मत करना। व्हाट हैपेंस, स्पेशली ब्रेकफास्ट को स्किप करने से हमारी ना जेनेरिक जो सर्कैडियन क्लॉक है वो थोड़ी सी गड़बड़ा जाती है। जब हम सुबह सुबह दिन की शुरुआत स्लिम डॉग से या कोई भी मील रिप्लेसमेंट से करते हैं तो इन जनरली हमारा जो गट सिस्टम है ना वो नेचुरल फूड को क्रेव करता है। हाँ, स्मूदी के फॉर्मेट में कोई एप्पल कोई फ्रूट्स डाल के अगर आपने बनाया तो वो थोड़ा बहुत एडजस्टेबल होता है, लेकिन सिर्फ स्लिम डॉग को लेना खाली पेट, आई डोंट रिकमेंड इट मच। देयर आर अदर थिंग्स विच मे इंटरवेन, नॉट फॉर ऑल, लेकिन हाँ 1 या 2 बार लिया जा सकता है। चाहो तो डिनर इज द मस्ट, रात का डिनर और लंच ये दोनों जगह ले सकते। विटिल को के लिए तो मैंने बताया था, नीम एक्सट्रैक्ट और जिंक, सफेद दाग जो होते। सिबक डॉग जूस और स्किन के लिए अगर कोई मुहासे दाग धब्बे नहीं है तो सिर्फ सिबक डॉग जूस और ओमेगा 3, सिबक डॉग जूस और शॉर्ट्स मोर या बेरी से कोई एक तो आपको मदद करें। अगर मुंह पे दाग धब्बे, एक्ने, खुजली, स्पॉट्स ऐसे सब कुछ है तो आपको नीम एक्सट्रैक्ट तक जाना है। ठीक है, चलिए कोई प्रोडक्ट्स को दोबारा एक्सप्लेन करना है क्या आपको चाहिए, इसी के लिए पूछ रही हूँ। क्वेश्चंस तो मैं लास्ट में लूंगी, तो मैं क्वेश्चंस लेना अभी नहीं चाहती, लेकिन मैं आप सभी को ये पूछना जरूर चाहती हूँ, कोई ऐसा प्रोडक्ट न्यूट्रोसूटिकल के अंदर रह गया है जिसके बारे में आपको दोबारा डिस्कशन चाहिए, या मुझे आप चाहते हो कि मैं और एक बार उसको एक्सप्लेन कर दूं ताकि आपका वो डाउट क्लियर हो जाए? एनीवन? वो जरा चैट बॉक्स में बता दीजिए। इफ यू वांट अ प्रोडक्ट
आपको वो प्रोडक्ट समझ में नहीं आता, जितनी बार सजेस्ट करती हूँ मुझे कोई आइडिया ही नहीं होता, लोग रिक्वेस्ट करते हैं तो आई वाज स्पीचलेस, इस टाइप का कोई फीलिंग आता है। सर एल्विश लवलेस गैलेक्सी जो भी है, आपके भी सफेद दाग वाले क्वेश्चंस मैंने ले लिया है, दोबारा से ले लूंगी एट द एंड। मैं जो पूछ रही हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है ना? कोई ऐसा प्रोडक्ट रह गया है जिस प्रोडक्ट को आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि उसको आपको समझ में नहीं आ रहा, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दैट मेनी ट्वाइस, आपको दोबारा से चाहिए, लास्ट टाइम है, अगर नहीं है कुछ तो आगे बढ़े। चलो, होपफुली कुछ ऐसा प्रोडक्ट बचा नहीं, सो दैट्स अगेन अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। दैट मीन्स इधर दो चीजें हो सकती है, एक तो मैंने सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे से बोले कि कोई डाउट नहीं है, नहीं तो सेकंड वो थोड़ा शर्मनाक चीज है कि आप में से किसी ने भी कुछ भी नहीं सुना और कहीं से कोई डाउट आए ही नहीं। तो चलिए, मैं पॉजिटिव इंसान हूँ तो मैं पॉजिटिव चीजों को लेती हूँ। लेट मी से कि मैंने अच्छे से काउंसलिंग पूरी ट्रेनिंग अच्छे से कंडक्ट की, तो दैट मीन्स आपको कोई प्रोडक्ट का डाउट बचा ही नहीं। हाँ, फिट डॉग को मॉर्निंग में सबसे पहले ड्रिंक में लिया जा सकता है, एब्सोल्युटली लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कुछ दिक्कत ना दे तो आप पूरा खाली पेट ना लेके, जो सुबह सुबह उठ के बादाम या किशमिश जैसे खा के हम बैठते हैं उसके बाद लीजिए। इसको एक्सरसाइज के आसपास लेने से ज्यादा बेहतरीन हो, मतलब अगर अभी आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसको लेके कीजिए, तो वो थोड़ा सा बेहतरीन होगा। अदरवाइज तो एक्सरसाइज के तुरंत बाद ही बेस्ट रिजल्ट देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के ट्रेनिंग में पहले पड़ाव में हमारे पास जानने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स बचे हैं। इस प्रोडक्ट्स के एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको काफी ज्यादा हैंडी प्रोडक्ट्स के बारे में सुनने का मौका मिलेगा। न्यूट्रास्यूटिकल के सबसे पहले प्रोडक्ट के एक्सप्लेनेशन में वी गोना सी फिनेल डॉग ड्रॉप्स, जेंटल डाइजेस्टिव रिलीफ। 70% इंडियन आज भी ब्लॉटिंग, एसिडिटी, इंडाइजेशन से रोजाना जूझते हैं। सोल्यूशन बहुत आसान है, सभी को पता है, कोई दिक्कत नहीं है। सोल्यूशन हमारा इज वेरी इजी कि आप बाहर का मत खाइए, बाहर का फास्ट फूड मत लीजिए, बाहर से कोई भी चीजों को अपनाना से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। लेकिन फिर भी फास्ट फूड तो मुंह के जीवा पे उसका स्वाद तो बैठ गया है, अभी उस चीज को कैसे छोड़ा जाए। कोई भी अननेसेसरी एंटीबायोटिक और केमिकल बूस्टर्स, पेन किलर, एंटासिड्स, इसको अननेसेसरी कंज्यूम ना कीजिए। लेकिन हम तो बिना पूछे बिना समझे रिकमेंडेड डोजेस को भी और ओवरडू करते हुए नजर आते हैं। आपने कई बार और एक भी हैबिट्स को लोगों से पढ़ा या परखा होगा कि क्या करते हैं, डॉक्टर ने एंटीबायोटिक एक हफ्ते के लिए दिया हुआ है, लेकिन आपका एंटीबायोटिक का कंजप्शन महीनों दर महीनों 3, 4, 5 महीनों तक चलते रहते हैं। इस सेवन की वजह से आपका होता क्या है, आपका शरीर और भी ज्यादा परेशानी पूर्ण माहौल में गुजरता रहता है। डाइजेस्टिव इश्यूज आए दिन पनपती रहती है। चलो, ये तो हो गए क्रोनिक केसेस। बच्चों तक अपनी हरकतों, जल्दी जल्दी खाने, पानी ना पीने की वजह से, नमक और स्नैकिंग गुड्स का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ये पोर हैबिट्स डेवलप होती हुई नजर आती है। लेगेसी ऑफ फिनेल, सौंफ के दानों का जो पुराना हिस्ट्री है वो हमेशा से दीपानन और पाचनन के क्रिया में मदद करता हुआ आ रहा है। इस सौंफ के दानों में भीगी हुई पानी का सेवन
बच्चे अपने पेट के कोलिक एसिड, ब्लॉटिंग और गैस जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए करते हैं। पोस्ट मील या फिनल सीड के सेवन से इंडिया का हर एक घर महकता और उसके बेनिफिट्स को अब्सॉर्ब करता हुआ नजर आएगा। जो आपको इंडियन कुजीन या इंडियन डेलिकेसी वाले रेस्टोरेंट्स में देखने को मिलता है, जब भी आप खाना खा के बाहर निकलते हो, बिल की पर्ची या बिल काउंटर के पास आपको सौंफ के दाने और मिश्री का मिक्सचर रखा हुआ मिलेगा, या फिर सौंफ को कोट करके। वो एसी रिलीविंग, ब्लॉटिंग, गैसिंग और इंडाइजेशन के प्रॉब्लम्स को निष्कासित करने के लिए ही बने हैं। फिनल सीड के एक्सट्रैक्ट, अदरक, नींबू की एक्सट्रैक्ट, तीनों को यहाँ पे मिला के एक सपोर्टिव गैस्ट्रिक और एम्प्टिंग और रिड्यूसिंग नौशिया का सिम्टम बनाया गया है। डिटॉक्सिफायर और एनहांसिंग ऑफ डाइजेस्टिव सेशंस के लिए आप सभी को पता है नींबू एक एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करता है। मतलब अगर आपको ज्यादा एसिडिटी हो रही है, आप नींबू खाते हो, तो पेट को ठंडा करके कूलेंट मतलब बेस की तरह काम करेगा, खार की तरह काम करेगा। लेकिन खार, उल्टी, लूज मोशन अगर हो रही है, नींबू का पानी आप लेते हो, वो थोड़े से स्ट्रॉन्गर एसिडिटी को बना के आपके लूज मोशन, वॉमिट को रिटेन करने में मदद करता है। तो यस ऑफ कोर्स नींबू, अदरक और सौंफ वो तीनों गुणवत्ता है जो आंतों की हर एक दुविधा में एक स्वस्थ और समृद्ध प्रयास की तरह आपको हील करने में मदद करते हैं। यही सारी परिभाषा को मॉडर्न और साइंटिफिक एफिकेसी से अच्छे से जांच परख करने के बाद आप सभी के लिए द बेस्ट हैंडी प्रोडक्ट आप सभी के लिए ले आए हैं, द वेल रूट के फॉर्मुलेटेड फिनल डॉग ड्रॉप्स। इसके अंदर 3 हर्बल गुडनेस मौजूद है, ऊपर से जेंटल डाइजेस्टिव रिलीफ जो हर एक छोटी मोटी हरकतों पे आपकी मदद करवाते हैं। हैंडी प्रोडक्ट में बार बार बोल रही हूँ क्योंकि इसी आंते और पेट की दिक्कत के बारे में हमने ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा की थी। कोई पूछ रहा था फिट डॉग के बारे में, यस फिट डॉग भी था आंतों की सुरक्षा के लिए, या गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग जैसी समस्याओं को दूर भगाने के लिए, और अगर याद हो सबसे पहले बात किया था डिजीडॉग के बारे में। तो डिजीडॉग, फिटडॉग ऑलरेडी मौजूद है, तो फिनल डॉग ड्रॉप्स को लाने की क्या जरूरत है। दोनों ही लास्ट के प्रोडक्ट्स हमारे बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं थे, 10 साल के बाद ही उपयोग में आ सकता है। लेकिन ये फिनल डॉग ड्रॉप्स सिर्फ हर्बल प्यूरिफाइड एक्सट्रैक्ट का वाटर से ही बना है। सो दैट मीन्स 5 साल के बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। नंबर 1 बेनिफिट। दूसरा, लिक्विड और ड्रॉप के फॉर्मेट में आता है, तो हर जगह आसानी से कैरी हो सकता है। तीसरा बेनिफिट, तुरंत ही किसी के साथ आप ले सकते हो। बाकी बताए गए पाउडर के ऑल्टरनेटिव, ये जो फिट डॉग और डिजीडॉग था, उसको हल्का गुनगुना गर्म पानी चाहिए या कोई सैलेड चाहिए जिसके ऊपर स्प्रिंकल करके या अच्छे से घोल के आपको सेवन करना होता है। लेकिन ये फिनल डॉग ड्रॉप्स को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। सिर्फ छोटे बच्चे हैं तो कटोरी में छोटा सा पानी लेके, सादा पानी हो, गर्म पानी हो, ठंडा पानी हो, कोई भी नींबू पानी हो, आपने कुछ भी नॉर्मल पानी रखा था, उसी में 1-2 चम्मच मतलब 5 से 10 ड्रॉप तक मिला के दे दो, तुरंत ही पेट की गड़बड़ी से छुटकारा मिल जाएगा। 5 साल के बाद, कितने साल के बाद? 5 साल के बाद, ठीक है। बुजुर्ग इसको किसी भी फॉर्म में कैसे भी ले सकते हैं। अगर आपकी गैस और एसिडिटी की समस्या रोजाना की बात है तो आपको किसी पानी की भी अपेक्षा करनी नहीं चाहिए। आपको ये फिनल डॉग ड्रॉप्स खाने के तुरंत बाद 5 से 10 ड्रॉप्स मुंह पे डालिए और पानी पी लीजिए, तुरंत ही इसके प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाएगा। बच्चों के लिए 5 से 10 ड्रॉप्स हल्का गुनगुना गर्म पानी, बुजुर्गों को 10-15 ड्रॉप्स तक दिन में 2 या 3 बार तक रिपीट किया जा सकता है। कोलिक एसिड, गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग, एपेटाइट, डाइजेशन, सेफ और जेंटल हर्बल सोल्यूशन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला अमेजिंग ड्रॉप फिनल डॉग ड्रॉप्स। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के विटामिन K2 टैबलेट्स के बारे में।
देखो विटामिन K2 के अंदर उस पते की इंफॉर्मेशन छिपी है जो चिट्ठी में लिखे गए पते की तरह अगर मौजूद हो तो आपकी चिट्ठी को सही इंसान मतलब सही दोस्त, सही यार, सही बंदे के पास पहुंच जाता है। इमेजिन कीजिए आपने एक लेटर लिखा अपने दोस्त को, ठीक है, और उसको लिख लिया, उसके लिए कुछ सीक्रेट इंफॉर्मेशन लिखिया चले, उसको फिर पैक कर लिया, ऊपर नाम लिख लिया मिस्टर और मिस XYZ जो भी आपके दोस्त का नाम है। उसके बाद आपने नजदीकी डाक वाले भैया या पोस्ट ऑफिस में जाके उसको दे दिया, ठीक है। अभी लेकिन गलती से हो या जानबूझ के हो, आपने पता उस चिट्ठी के ऊपर अपने दोस्त का पता लिखना भूल गए, तो आप मुझे बताइए क्या आपका लेटर सही इंसान के पास पहुंच पाएगा? यस और नो? क्या सही इंसान के पास आपका लेटर पहुंच पाएगा? यस और नो? नहीं ना। क्यों? क्योंकि हम इंसान छोटे मोटे आबादी में थोड़ी ना मौजूद है, लाखों करोड़ों क्या 100 करोड़ से ज्यादा आबादी हमारे देश में ही मौजूद है। 150 करोड़ की आबादी सिर्फ यहीं पे ही मौजूद है। तो इतने सारे लोगों में आपके दोस्त का पता क्या पोस्टमैन वाले भैया को सपने में आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको भी आपको बताना पड़े। क्यों? हाँ। 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 उनको तो सपने में नहीं आएगा, तो ऑफ कोर्स उनको भी इसके बारे में पता करना पड़ेगा। अगर आपने दिया तो सही है, नहीं दिया तो चिट्ठी आपकी सड़ेगी पोस्ट ऑफिस में जाके, तो क्या ही फर्क पड़ा। उसी तरह अगर इसी चीज को डिकोड करे, आपका चिट्ठी पकड़ लीजिए विटामिन सॉरी कैल्शियम है, पोस्टमैन वाले भैया या पोस्ट ऑफिस खुद हमारे लिए विटामिन डी की तरह काम करेगा, जो कैल्शियम को सही जगह पे एक्सेप्ट करवाएगा, ठीक है। तीसरा, उसमें लिखे गए पते को विटामिन K2 समझ लो। विटामिन K2 समझते ही लोग हरे भरे पत्ते के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं, और ये कुछ जो इंफॉर्मेशन रखते हैं पोषण में विटामिन K की जिक्र करते हैं, तो खून के जमाट या ब्लड क्लॉटिंग के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं। लेकिन K2 वो वेरिएंट है जो शरीर में कहाँ पे कितनी चोट लगी है, कौन से कोने में आपके पोषण की कमी है, कौन से कैल्शियम को कहाँ पे जरूरत, मतलब अगर पिक्चर में दिखे गए एड्रेस की तरफ चोट जैसे आप देख रहे हो, पट्टी कहाँ पे बंधी जा रही है? काफ के मसल्स में, मतलब घुटने से थोड़ा नीचे और आपके एड़ियों के आसपास पट्टी बंधी जा रही है, मतलब चोट यहाँ पे लगी है। चोट अगर जाके मेरे गर्दन पे कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, खून के नसों के अंदर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू हो जाए, तो क्या ही फायदा होगा? कुछ नहीं, वो वैसे ही बर्बादी में जाएगा। या फिर इरेशनल डिपॉजिट हुआ, अगर खून की नसों के अंदर डिपॉजिट हो गया तो आर्थेरोस्क्लेरोसिस नामक एक बीमारी का उपजाऊ होता है, जिसकी वजह से कैल्शियम होते हैं सॉलिड मिनरल्स, वो हड्डियों में जाके डिपॉजिट होंगे, तभी जाके हड्डियों को सुदृढ़ बनाएंगे। लेकिन ये लचीले पदार्थों के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, जैसे कि आपका खून, तो खून के अंदर भी एक दीवार बना देंगे। उस दीवार की वजह से होगा क्या? खून का अवरोध होगा, धमनी के माध्यम से खून का संचालन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा तो दिल के ऊपर दबाव आ जाएगा, तो खून को वो जोर जोर से ब्रश करता हुआ नजर आएगा। इतनी जोर से खून का संचालन करते हुए उसके ऊपर दरारें या हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्याएं उपजाऊ हो सकती है। लेकिन घबराइए मत और डरिए मत। इन सभी को दूर करने के लिए और हार्मोनल एरर की वजह से होने वाले इसी ऑस्टियो प्रॉब्लम्स को कंप्लीटली इरेडिकेट करने के लिए वी ब्रॉट यू द विटामिन K2। विटामिन K2 एक वंडरफुल ट्रेडिशनल और आर्टिफिशियल और न्यू मॉडर्न साइंस का एक सूक्ष्म सम्मिश्रण है, जिसके अंदर शाक्य वर्ग की गुडनेस मौजूद है। विटामिन K2 या MK7 या मेनाक्विनोन 7
बहुत सारी सिविलाइजेशन, जैसे कि जापानीज सिविलाइजेशन में नाटो के नाम से बहुत ज्यादा मशहूर है। ये MK7 मिनाक्विनोन 7 जो भी बोल लो, करता क्या है, ये मोस्टली आपकी बोन्स, आपकी हड्डियों को कैल्शियम जहां पे चोट लगी है उसी जगह पे डिपॉजिट होने के लिए सही दिशा दिखाने में मदद करता है। और दूसरा, कई बार इरेशनल डिपोजिशन जो खून के नसें या धमनी के अंदर हो जाती है उसको अवरोध करता है। कहीं भी सॉफ्ट टिश्यू, कहीं भी सॉफ्ट खून या फिर लिक्विड मटेरियल के अंदर कैल्शियम के डिपोजिशन को रोकता है, जिसकी वजह से खून के अंदर प्लैक डिपोजिशन से छुटकारा मिल सकता है। मॉडर्न और साइंटिफिक एविडेंस के साथ वी आर प्रेजेंटिंग यू अ कॉम्बाइंड टैबलेट जिसमें विटामिन K2 और कैल्शियम की भूमिका मौजूद है। तो याद रखिए, जब भी कभी एक्सीडेंटल केसेस होता है तो इंस्टेड ऑफ कैल्शियम और विटामिन D के कॉम्बिनेशन के अलावा प्रोटीन, कैल्शियम और K2 का कॉम्बिनेशन और विटामिन D अलग से, इन तीनों का यूटिलाइजेशन, कभी भी कोई भी एक्सीडेंट होता है बेसिक ये तीन जरूर से जाएंगे जो दांतों से लेके हड्डियों के कोई भी दर्द को कंप्लीटली दूर भगाने में मदद कर सकते हैं। दूसरा, आर्थेरोस्क्लेरोसिस, लिख लो। खून की धमनी के अंदर अगर प्लैक या पथरी जमा हो जाती है तो वहां पे भी विटामिन K2 प्लस कैल्शियम की उपयोगिता ज्यादा सराही जाती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जैसे कि आर्टरी प्रोटेक्शन, ठीक है। तीसरा, उम्र बढ़ने की वजह से या फिर आपको कोई हार्मोनल प्रॉब्लम होने की वजह से जो जॉइंट इरिटेबिलिटी या फिर ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम उपजाऊ होती है, उनके दौरान भी ये विटामिन K प्लस कैल्शियम आपको काफी ज्यादा और जल्दी रिजल्ट देंगे कंपेयर टू अदर्स। खाने के बाद एक टैबलेट 10 से 12 साल के बाद। नेक्स्ट बात करेंगे स्पायराडॉक के बारे में। स्पिरुलिना यस मोरिंगा की तरह वही आपको कुपोषण वाले समस्याओं से दूर रखने में मदद करता है। ये हिडन हंगर, बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जैसे कि आंखों को अंधेरे में या कम लाइट में अच्छे से ना दिखना, आयरन की कमी हो जाना, भेन्स या फिर नसों के अंदर सनसनाहट, झंझनाहट जैसी सिम्टम्स को देखना, नर्व सेल्स के ऊपर ग्रोथ का रिटार्डेशन और कमजोरी देखी हुई नजर आना, अमाइनो एसिड की भारी कमी अगर आपके शरीर में होती है तो स्पिरुलिना नामक सप्लीमेंट के अंदर इन्हीं सभी की गुणवत्ताओं के साथ स्पिरुलिना एक्सट्रैक्ट, एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट जिसका नाम है फाइकोसियानिन, जो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर सप्लीमेंट माना जाता है। इसको आप कहां कहां इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि WHO और UNFO भी इसको एक वंडरफुल सुपरफूड की तरह मानते हैं और नासा के महाकाशचारी में जाने वाले हर वो एस्ट्रोनॉट्स भी अपने लंबे वक्त के स्टे के लिए स्पिरुलिना जैसे सप्लीमेंट को जरूर से अपनाता है। इसीलिए मॉडर्न साइंस और एफिलिएटेड स्टडी के साथ वी आर प्रेजेंटिंग यू द सॉल्यूशन वेल रूट के स्पायराडॉक टैबलेट्स, जिसके हर एक टैबलेट्स के अंदर 500 मिलीग्राम की स्पिरुलिना गुडनेस आपकी इम्यूनिटी, आपके स्टैमिना को बढ़ावा देती है, आपके शरीर के अंदर होने वाले खून की कमी, थकावट और कमजोरी को दूर भगाती है, और मेटाबॉलिक बदलाव, मतलब अगर आपको थायराइड, PCOS, PMOS, अल्जाइमर जैसी परेशानियां होती है, वेरिकोस वेन जैसी परेशानियां होती है, वहां पे भी मदद करता है। तो तीसरा, कम दिखने वाले या यंगस्टर्स जिनको हल्का फुल्का कम दिखता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, उनको भी स्पिरुलिना मदद करता है हेयर नेल स्किन के। चलिए और थोड़ा आसान भाषा में डिकोड कर दो। वेरिकोस वेन आपने सुना होगा, जो उम्र बढ़ने की वजह से या मोटापा बढ़ने की वजह से पैर के निचले हिस्सों में लंबी लंबी करके नसें एकदम ब्लू ब्लू लाइन करके दिखने लगती है, काफी दर्द होता है और वो वेन्स भी धीरे धीरे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो अगर ऐसी कई भी प्रॉब्लम आपके घरों में किसी को दिखती है
तो स्पिरुलिना प्लस B12 का कॉम्बिनेशन अमेजिंगली काम करेगा। ये स्पिरुलिना आप एनीमिया के प्रॉब्लम्स के लिए मेनोपॉज के कंडीशंस में भी महिलाओं को दे सकते हो। और जिसको बार बार चोट और चोट लगने की वजह से होता है ना, कई बार आपने देखा होगा, पता नहीं मैं तो घर पे थी, ना मैं बाहर गई, ना मैं कहीं पे भी एक्सीडेंट हुआ, लेकिन शरीर में काले काले धब्बे कहीं से भी हो जाते हैं और वो धब्बों से हाथ लगाते ही दर्द रहता है। ठीक है, होपफुली आपने कभी देखा होगा, क्योंकि मेरे साथ ये कई बार होता है। जैसे कि फोल्डिंग जोन्स में घुटनों पे, कोहनी पे, गर्दन पे, बैक पे, कहीं पे भी कुछ मैं मूवमेंट नहीं की, ना ही मैंने कोई डैमेजिंग एक्टिविटी में किया था, लेकिन एक ब्लैक स्पॉट जैसा बन जाता है। उसको दबाते ही वो जगह सेंसिटाइज होती हुई नजर आती है। आप इन सभी कंडीशन के लिए एक टैबलेट ऑफ स्पिरुलिना को दे तो साथ ही प्रोटीन को सजेस्ट करना जरूर से याद रखें। खाने के बाद 10 से 12 साल के बाद, मोस्टली 15 साल से बाद बेहतरीन रिजल्ट देता है, लेकिन हाँ 12 साल तक भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वजन बढ़ाने की एक प्रयोग के बारे में। वजन और लेट मी करेक्ट माय वर्ड्स, मांसपेशी बढ़ाने की एक सटीक प्रयोग के बारे में बात करते हैं। नाश्ता लेके आए हो? भारतवर्ष में अभी भी 20% आबादी अंडरवेट की परेशानी से जूझते हैं। अंडरवेट या कम वजन सिर्फ एक कमजोर हड्डियों को नहीं, थीन फ्रेम्स, स्टैमिना की कमी, बार बार बीमार होने की समस्याओं को उपजाऊ करवाती है। मोस्ट मास गेन पाउडर आपको शुगर, हेवी और प्रोटीन पुअर प्रॉब्लम से इंट्रोड्यूस करवाती हुई नजर आती है। लीड्स जो फैट गेन करवाते हैं, वर्तमान के बाहर पाए जाने वाले प्रोडक्ट में मिलता है भारी अमाउंट में चीनी, शुगर और प्रोटीन की बिल्कुल भी कम मात्रा। उन सभी की मौजूदगी के वजह से होता क्या है, वजन तो कुछ दिनों में बढ़ जाएगा, लेकिन वो अनहेल्दी वजन होगा, क्योंकि उस वजन के बढ़ने से आपको बीमार, डायबिटीज, मोटापा जैसी परेशानी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आयुर्वेदा में कुछ होलिस्टिक गुडनेस के बारे में बताया गया है। उन्हीं से सिलेक्टिवली माल्टोडेक्स्ट्रिन, सुक्रोज, सोय प्रोटीन, होल दूध का प्रोटीन, ओट्स का आटा, सनफ्लावर बीज के MCT पाउडर और विटामिन्स और मिनरल्स को इकट्ठा करके मॉडर्न और साइंटिफिक एविडेंस स्टडीज के साथ प्रस्तुत करते हैं वेल रूट का मास स्टॉक पाउडर। ये मास स्टॉक पाउडर आपके शरीर में कैलोरी की परिचर्चना पूर्ण करने के साथ साथ प्रोटीन और हेल्दी फैट्स जैसी चीजों को भी एनकरेज करवाते हैं। जिससे होगा क्या, आपने अगर हल्के फुल्के स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट किया और उसके बाद ये मास स्टॉक का सेवन लिया, तो डेफिनेटली ये मास स्टॉक का सेवन आपको रिकवर और हील्ड करने में मदद करता है, सपोर्ट करता है आपकी वेट गेन जर्नी को, मतलब आपके वजन को बदलाव लाने में और आपकी मांसपेशियां स्टैमिना को बढ़ाने में और आपकी इम्यूनिटी, क्विक और सस्टेनेबल एनर्जी को और भी ज्यादा एलिवेट करने में। याद रखिए, मास स्टॉक वजन बढ़ाने के लिए जरूरत होता है। तो कई बार ना आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि वजन बढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन ज्यादा खाना नहीं खा पाते। दिस इज अ वेरी बेसिक और स्टेपल प्रॉब्लम आप लोगों को मैं बता दूं। देखिए, इसका सर्विंग डोज 2 स्कूप है अगर वजन बढ़ाना है, और मेनी टाइम्स आप लोगों के पास जिन कस्टमर्स या क्लाइंट्स का इंट्रोडक्शन होगा वो मोस्टली क्या करेंगे, पतले लोग खाते कम है, तो इन जनरली वो दिन भर में 2 से 3 वक्त का खाना खाते हैं। अगर बाय एनी सॉर्ट ऑफ रीजन उनके खाने में थोड़ी भी दिक्कत या गड़बड़ी आती है, वो ना दूसरा मील स्किप कर लेते हैं। जैसे आपने अपना काम कर लिया, आपको वजन बढ़ाना है, हमारे पास ये प्रोडक्ट है मास स्टॉक पाउडर, प्लीज इसको लेना शुरू कर दीजिए। आपने इतना बोल के चले आए हैं, लेकिन वो बंदा जो 2 से 3 टाइम का खाना खाता है, ऐसे मास स्टॉक को दिखने के बाद वो तुरंत ही अपना इधर नाश्ता, नहीं तो डिनर, नहीं तो दोपहर का लंच, इनमें से कोई एक बंद कर देगा और उसकी जगह मास स्टॉक खाना लगेगा। इससे होगा क्या, इससे वजन में ज्यादा बदलाव नहीं है, हालांकि उनकी ऊर्जा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लेकिन वजन में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा।
इस बदलाव को प्रैक्टिकली एंजॉय करने के लिए आपको सही ढंग से उनको एजुकेट करना पड़ेगा कि भाई साहब, बहन जी या सर और मैम लोग, याद रखिए आप जो भी खाना खाते हो, जितना भी खाते हो, उसमें कमी नहीं लानी है। आप जो खाते हो उसको खाइए, उसी को सेवन करते रहिए, लेकिन बीच में हल्का फुल्का एक्सरसाइज, चलने फिरने, योगा, प्राणायाम को शामिल कीजिए, ताकि आपका बॉडी ना थोड़ा स्ट्रेच हो। स्ट्रेच होने की वजह से भूख लगेगी थोड़ी ज्यादा, और उसी भूख को कंप्लीट करेगा मास्टॉक का पाउडर। हल्का फुल्का करते हो तो दिन में सुबह दूध के साथ 1 चम्मच और शाम को 1 चम्मच ले सकते हैं। थोड़ा इंटेंस करते हो तो एक्सरसाइज के तुरंत बाद 2 चम्मच दूध के साथ पोस्ट एक्सरसाइज में लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, 1 से 2 सप्ताह। नेक्स्ट हैंडी प्रोडक्ट है हमारा स्टीविया। देखो, चीनी एक सफेद जहर, इसको मैं ये स्टेटमेंट नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं आप सभी को बोल रही हूँ कि चीनी एक सफेद जहर है। इसकी इस वर्ड और इस स्टेटमेंट का शुरुआत मैंने किया है, मैंने नहीं बोला, ना ही मैं आप सभी को दोहरा रही, लेकिन ये सभी को पता है चीनी एक सफेद जहर है, राइट? क्यों? क्योंकि चीनी एकदम एम्प्टी कैलोरी होती है, और कई ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियंस, डॉक्टर, हेल्थ केयर असिस्टेंट्स आपको हमेशा से एक चीज का सजेशन देते हैं, चीनी एक सफेद जहर है, उसको मत लीजिए, डायबिटीज जैसी महामारी को उपजाऊ करता है, जो शरीर को अंदर से इम्यून डेफिशिएट करने में मदद करता है। और दिन भर का 6 चम्मच से ज्यादा चीनी अगर अवॉइड नहीं कर पाते हो तो उसको लेने की कोशिश कीजिएगा। लेकिन क्या करें, हमारे सुबह के चाय में 2-3 चम्मच करके रात के दूध तक 2-3 चम्मच हो जाता है, मतलब 6 चम्मच कब 19 से 20 चम्मच तक पहुंच जाता है, पता ही नहीं चलता। बिकॉज ऑफ दिस शुगर इनटेक में काफी गड़बड़ी देखने को मिलती है। ये ओबेसिटी, हार्ट डिजीज और डायबिटीज जैसे प्रॉब्लम, डेंटल डीके जैसी परेशानियों को बढ़ावा देती हुई नजर आते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और बाहर मिलने वाले मिठास के लिए आपको गट हेल्थ और लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए आपको हेल्दी सोर्सेस को अपनाना चाहिए। तो ये ऑफ कोर्स जब भी लोग बताते हैं हेल्दी सोर्सेस को अपनाइए, हमारे लोग तो काफी डिफेंसिव बन जाते हैं और ले आते हैं अपना खुद का सोल्यूशन कि सर मैम, हम लोग ना ये नहीं खाते, चीनी नहीं खाते, हम लोग गुड़ खा रहे हैं, हम लोग शहद खा रहे हैं, लिकोराइस का रूट ले रहे हैं, लेकिन तो इससे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, राइट? चलिए ये भ्रम भी मैं आपका दूर कर दूं। आपके चीनी के कंपैरिजन में हनी और शहद, शहद और जैगरी दोनों ही कोई मिरेकल ऑल्टरनेटिव नहीं है। ये दोनों के दोनों ही आपके चीनी के अच्छे स्वरूप है, मतलब इन दोनों में अंदर भी चीनी भर भर के पाया जाता है। जो चीनी होता है वो एम्प्टी कैलोरी, मतलब उसके अंदर सिर्फ कैलोरी होता है, कोई न्यूट्रिशन नहीं पाया जाता है। शहद और गुड़ में अंतर ये है, कैलोरी भी भर भर के मिलती है और उसके अंदर गुणवत्ता, न्यूट्रिशनल गुणवत्ता भी थोड़ा बहुत पाया जाता है। लेकिन याद रखिए कैलोरी भी भर के मिलती है, तो कैलोरी भर के मिलने की वजह से होगा क्या, वही शुगर की दिक्कत, वही इरिटेशन का प्रॉब्लम, सारी चीजें उसी तरह आएगी। इसीलिए मॉडर्न साइंटिफिक एविडेंस और आयुर्वेदिक व्यवहारिक सोल्यूशन के माध्यम से हमें मिला ग्रीन लीफी ऑल्टरनेटिव, जिसके हर एक पत्ते में मिठास भरपूर मात्रा में पाई जाती है। स्टीविया और प्यूरिफाइड वाटर की 200 से 300 गुना मिठास के साथ प्रस्तुत करते हैं स्टीविया ड्रॉप्स। ये सोल्यूशन आपको 100% प्लांट बेस्ड स्वीटनर, 0 कैलोरी और 0 शुगर स्पाइक के साथ मिलता है। इजी टू यूज ड्रॉप फॉर्मेट और प्रिसाइज डोज में आता है। इसको मैं दूसरा हैंडी प्रोडक्ट बोलती हूँ, जो सिर्फ डायबिटीज के बंदे नहीं, सारे यंगस्टर्स, सारे युवा जो चीनी को लेके थोड़े कॉशियस बनना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि आजकल की जो हमारे खान पान का स्टाइल और चॉइस है
वो थोड़ा ज्यादा डाइवेलेंट बनता हुआ नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो खाने के ऊपर पूरे हेल्दी सोर्सेस को अपनाने के लिए पूरी हेड टू टो लगे हुए हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चौराहे में मिलने वाला हर एक खाना उनका पसंदीदा माना जाता है। ठीक है, तो वो डायबिटीज और कैलोरी फ्री डाइट के लिए स्टीविया आपकी काफी ज्यादा मदद कर सकता है। याद रखिए, हर किसी के जीवा की स्वाद अलग अलग मानी जाती है। मुझे आधे चम्मच चीनी अगर सही लगता है, मैं गारंटी नहीं दे सकती कि आपको भी सही लगेगा। शायद आपको 1 चम्मच, 2 चम्मच या 2.5 चम्मच चीनी चाय में सही लगे, राइट? हो सकता है ना? तो आपको नहीं तो किसी और को लग सकता है। तो इसीलिए याद रखिए, हर किसी की जीवा का स्वाद अलग अलग माना जाता है। तो अगर आपको 2 से 3 ड्रॉप्स में भी आपके चाय की मिठास में स्वाद कम लगता है, आप इसको 10 से 12 ड्रॉप्स तक बढ़ा सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट बड्स आप इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ दिया जा सकता है? सबसे पहले तो आपके दिमाग में डायबिटीज लोग आ चुके होंगे। ठीक है, डायबिटीज के लोग, बच्चे जो ऑटिज्म या एडीएचडी से शिकार है, वो लोग 5 साल के बाद इसको ले सकते हैं। बुजुर्गों को अल्जाइमर, डिमेंशिया, या फिर आपके एमनीशिया प्रॉब्लम, या फिर आपको हड्डियों का दिक्कत, इन सभी प्रॉब्लम्स के लिए स्टीविया ड्रॉप्स मदद करता है। 2 से 3 ड्रॉप्स से लेके 10 से 15 ड्रॉप्स तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के जिनसिंग टैबलेट्स के बारे में। एंटी एजिंग के लिए हमने ऑलरेडी और लास्ट सेशन में शॉर्ट स्मोर 30 के बारे में चर्चा कर ली थी। लेकिन ये तो होगी ऊपरी खून को साफ करना और शरीर के अंदर ऑक्सीडेटिव की मात्रा को नियंत्रित करना, लेकिन साथ ही साथ एक ऊर्जा, एक इंटरनल हीलिंग सिस्टम की भी जरूरत होती है, जो आपके शरीर को लॉन्ग वर्किंग आवर्स, स्ट्रेस और नींद की कमी जैसी परेशानियां और कमजोर ऊर्जा से छुटकारा दिला सके। और मार्केट में मिलने वाले डोमिनेटिंग ऑल्टरनेटिव में आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे इस प्रोडक्ट की जरूरत है? अगर आप भी उनमें से हो जिसको रोजाना काम करने के तुरंत और शाम तक शुगर क्रेविंग और कॉफी चाय के बिना शाम का वक्त गुजरता ही नहीं है, तो ये ऑफ कोर्स आपको जिनसिंग के इस सप्लीमेंट की जरूरत होती है। जिनसिंग का ये ग्लोबल रिकॉग्नाइज्ड सप्लीमेंट आपको लॉन्जिटिविटी और वाइटालिटी जैसे पोषक तत्वों से नवाजता है। इसीलिए हमने आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी को मिला के पैनेक्स जिनसिंग नामक एक रिच जिनसिनोसाइड, जो ऊर्जा और मेंटल क्लैरिटी के लिए बेहतरीन ही माना जाता है, उसको अपनाया हुआ है। ग्लोबल जिनसिंग का ये ऑल्टरनेटिव आपको इन जनरली हर्बल टॉनिक के साथ आप ले सकते हो। अदरवाइज जिनसिंग को आप फोकस और परफॉर्मेंस के लिए इस टैबलेट को इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? स्टैंडर्ड पैनेक्स जिनसिंग का ये एक्सट्रैक्टेड गुडनेस हमारे एक टैबलेट के अंदर मौजूद होता है, जो आपके स्टैमिना, स्ट्रेस, फोकस जैसी परेशानियों को दूर भगाने में मदद करेगा। आपकी इन जनरल लाइफस्टाइल में एनर्जी, एंड्योरेंस जैसी पोषक और कमियों को दूर भगाने के लिए सुबह सुबह हल्का फुल्का एक्सरसाइज, उसके बाद शॉर्ट स्मोर 30+ प्रोटीन, और नाश्ते के बाद आप लीजिए एक टैबलेट ऑफ जिनसिंग। ऑल दोज यंगस्टर्स 20 से 45 साल के अंदर, अगर आपको शाम होते ही थकावट, बॉडी में अंदरूनी दर्द और तकलीफ, सर दर्द, बदन दर्द, चाय की तलब, कॉफी की तलब, ऐसी चीजें बढ़ती हुई नजर आती हैं, तो ये सब कोर्स ये जिनसिंग का टैबलेट आपके लिए ही बना है। इसको तुरंत ही दिन भर में नाश्ते के बाद ले लीजिए। याद रखिए, ये ग्रोथ और एंटी एजिंग को दूर करने के लिए है, तो कभी भी ग्रोथ पीरियड, मतलब जो 20 साल के नीचे वाले बच्चे हैं, उनको रिकमेंड नहीं करना होता। ये इम्यूनिटी के बदलाव, स्टैमिना, हर एक चीज के बदलाव को और भी ज्यादा सुदृढ़ बनाने में मदद करेंगे। वेल रूट का प्रोटीन डॉग पाउडर, कंप्लीट डेली प्रोटीन। अगर ध्यान से आपने एक भी बार मेरी ट्रेनिंग को सुना है, तो आप ये जरूर से जानते होंगे कि प्रोटीन की परिभाषा के इस्तेमाल को मैंने लगभग हर एक प्रोडक्ट के साथ बोला हुआ है। क्यों? मैं आपको बता दूं कि जब एक ऊन का स्वेटर आप खरीद के आते हो
और उनके स्वेटर में धागा या टूट जाता है या निकल आता है या कोई भी गड़बड़ी होती है, तो आप उस उनके स्वेटर को किसके धागों से बुनते हो? कॉटन के धागों से, उनके धागों से, या एवं किसी और धागों से? बताइएगा जरा। गुड़ भी नहीं फिरोज सर, गुड़ भी नहीं सही है का मतलब नहीं। गुड़ न्यूट्रिशनली और शुगर रिच है। गुड़ का इस्तेमाल एक दो बार कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बिल्कुल नहीं कर सकते। इफ यू आर डायबिटीज, एंड डायबिटीज है तो गुड़ आपके लिए बिल्कुल सही नहीं है। उसके अलावा स्टीविया आपको बेहतरीन माना जाए। चलिए मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आपका ऊन का स्वेटर अगर टूट गया तो आप उसको कॉटन के धागों से सिएंगे या उनके धागों का ही इस्तेमाल करोगे सीने के लिए? जितेंद्र सर ने बोला कॉटन के धागों से सी लेंगे। कॉटन के धागों से सी लोगे सर? दिखेगा नहीं कि ये स्वेटर कहीं से फटा था या डैमेज हुआ था? दिखेगा या नहीं दिखेगा सर? कलर मैच करके सर कॉटन का धागा इस्तेमाल कर देंगे। लेकिन वैसे अगर उनके स्वेटर जो होते हैं ना काफी महंगे आते हैं, आई डू नो, एक स्वेटर खरीदने में काफी पैसे चले जाते हैं। अगर उसमें कोई भी दरारें आती हैं, आप डैमेज रिपेयर करने चाहते हो, तो कॉटन के धागे को शायद जितेंद्र सर इस्तेमाल कर सके, लेकिन हो तो सकता है। लेकिन हाँ, उनके धागों से सीने से उसमें दरारें काफी कमजोर और दरारें काफी ताकतवर ऑल्टरनेटिव से सी जाते हैं, तो दोबारा टूटने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। उसी तरह उनके धागों की तरह आपका शरीर पूरी तरह से प्रोटीन के धागों से बना है। तो प्रोटीन के धागों में कभी भी कोई भी दिक्कत आती है, जैसे मैंने बोला कि उनके स्वेटर को उनके धागों से ही सिएंगे अगर कोई डैमेज आता है, उसी तरह अगर इंसानी शरीर के अंदर कोई हड्डियों में, कोई मांसपेशियों में कोई चुंगोट, कोई कट, कोई जलन ऐसी कुछ भी होती है, तो उसके धागों को भी उसी के धागों से सीना पड़ेगा, मतलब प्रोटीन से। लेकिन जब आप जितेंद्र सर की तरह कॉटन का धागा उनके स्वेटर के लिए इस्तेमाल करोगे, मतलब कई बार प्रोटीन को सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन जैसे पोषक तत्व से भरने की कोशिश करोगे, तो वो रफ्फू की तरह से ऊपर के सामने आएगा। और आपके शरीर का वो हिस्सा, जैसे आपको पता है कि जब हम प्रोटीन के बिना कोई डैमेज या कोई डैमेज या हड्डियों की रिकवरी को भरने की कोशिश करते, कितना लंबा जाता है, और वो हड्डियों के अंदर जो दर्द होता है लंबे वक्त तक रहता है, और दोबारा अगर चोट लगे उस जगह पे, वो हड्डियां टूटने के चांसेस 80 से 90% बढ़ जाते हैं। उसी तरह अगर आपने प्रोटीन का सही इस्तेमाल किया, तो वो आपके शरीर को वही नए नवेले उनकी स्वेटर की तरह पूरे धागों को अच्छे से बांध देगा एक ही गांठ में, जहां से टूटने के चांसेस 70 से 80% बढ़ाया नहीं, घटाया जा सकता है। तो याद रखिए, प्रोटीन आपके शरीर का एक बेनिफिशिएटेड सप्लीमेंट है, जिसकी मौजूदगी से आपके शरीर का कोना कोना रिकवरेबल होने में मदद मिलता है। 70 से 80% भारतीय आज भी प्रोटीन की समस्याओं से जूझते हुए नजर आते हैं। इसीलिए भारत की सर्वोच्च बॉडी NIN RDA के माध्यम से पूरे लोगों को बताती है कि रोजाना हर एक इंसान की प्रोटीन की अनुमन आवश्यकता 0.8 से शुरू करके 1.2 ग्राम पर kg बॉडी वेट के हिसाब से हर किसी को सेवन करना चाहिए। तो ये ऑफ कोर्स इन जनरली बोल लो, एक महिला ऑन एन एवरेज 50 से 55 ग्राम प्रोटीन डेली बेसिस पे, एक पुरुष ऑन एन एवरेज 60 से 65 ग्राम प्रोटीन अनुमन डेली बेसिस पे कंज्यूम करना चाहिए ही चाहिए। प्रोटीन डेफिशिएंसी के सिम्टम्स बहुत ही जेनेरिक होते हैं और हर किसी के लिए ऑब्जर्वेबल होती है। बहुत ज्यादा थकावट, हर एक मांसपेशियों में दर्द, खिंचाव, तनाव, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता, जितने भी ग्रोथ ऑर्गन से आपके नाखून बीच से टूटने लगेंगे, हेयर फटने लगेंगे,
और आपके बच्चों से लेके बुजुर्ग तक प्रोटीन गैप्स की वजह से उनकी ग्रोथ में रुकावट देखने को मिलेगी। इसीलिए आयुर्वेदा में विस्तारित और विवरित किए गए प्रोटीन के सोर्सेस को सिलेक्टिवली आइडेंटिफाई करने के बाद दो वेजिटेरियन सोर्सेस के संपूर्ण प्रोटीन अल्टरनेटिव, जिनमें एक है सोय प्रोटीन और दूसरा है होल दूध का प्रोटीन, इन दोनों को शामिल करके कुछ अदर हेल्दी कार्ब्स और विटामिन्स मिनरल्स को शामिल करके वी ब्रॉट यू अ डुअल फॉर्म प्रोटीन शेक, जिसका नाम है वेल रूट का प्रोटीन डॉग पाउडर, जो इसके साथ सिर्फ प्रोटीन नहीं, प्रोटीन के साथ कुछ विटामिन और मिनरल्स की गुडनेस आपकी मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाने के साथ साथ स्टैमिना, ऊर्जा और इम्यूनिटी की परिभाषा में भी बदलाव लाते हुए नजर आती है। एक स्कूप दिन भर में खाने के बाद। याद रखिए, अगर एक्सरसाइज हल्का फुल्का भी आप करते हो तो प्रोटीन को जरूर से शामिल कीजिए। अगर कुछ भी नहीं करते तो एटलीस्ट आधा चम्मच दिन भर में जरूर से कंज्यूम कीजिए, क्योंकि आप चलते फिरते तो नहीं हो, लेकिन बाहर कुछ काम या बैठे बैठे लंबे वक्त तक किसी ऑर्गन या हड्डियों पे दबाव तो डालते हो, तो उससे आपको रिकवर करने का मौका मिलेगा अगर आपने आधा चम्मच प्रोटीन भी दिन भर में कंज्यूम किया। एंड दोज पीपल हु आर वर्किंग आउट ऑन अ डेली बेसिस, रोजाना एक्सरसाइज करते हो, तो एक स्कूप प्रोटीन को दिन भर में कंज्यूम करना बिल्कुल ना भूले। प्रोटीन की जो सप्लीमेंट होती है वो दूध के साथ अच्छी मानी जाती है, मतलब बेनिफिट ज्यादा होता है, तो आप दूध के साथ मिला के ले सकते हो। लेकिन घबराइए मत, आप इसको सादा पानी के साथ भी ले सकते हैं, ठीक है, अगर किसी को दूध का पसंद नहीं आता तो। 10 से 12 साल के बाद हर कोई प्रोटीन का सेवन करने के लिए एलिजिबल हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे एक प्रीमियम फंक्शनल मिल्क ड्रिंक का एड ऑन के बारे में, वेल रूट का केसर इलायची मिल्क में। इसका आधारित सोर्स हमारे भारतीय नवरत्न थाली से आती है। नवरत्न थाली में आपको कई डिफरेंट चावल, दाल, रोटी, सब्जी और वेजिटेबल के अल्टरनेटिव्स देखने को मिलती हैं। और भारतीय कुजीन और डेलिकेसी में आपको हमेशा से ही हल्दी की ताकत, इलायची की सुगंध और केसर की कलरेशन की गुणवत्ताओं के बारे में बताती हुए नजर आते हैं। ये सारे लग्जरी स्पाइसेस सिर्फ मूड एनहांसिंग या आपके पाचन तंत्र को रिफ्रेशिंग और डाइजेस्टिव कोटेड करने के लिए, या करक्यूमिन को सिर्फ एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए गए थे, जिनकी इन्हीं गुणवत्ताओं को अपना के और उनके एक्सट्रैक्टेड गुडनेस को इकट्ठा करके वी ब्रॉट यू द साइंस बेस्ड बेनिफिटेड अल्टरनेटिव, जिसका नाम है वेल रूट का केसर इलायची मिल्क मेड, जो मार्केट में मिलने वाले मिल्क मेड के अल्टरनेटिव से काफी डिफरेंट है, और वो एकदम होलिस्टिक और ट्रेडिशनल हर्बल गुडनेस को लेके ही बनाया गया है, जिसके इंडल्जेंस के साथ अगर आप कंज्यूम करते हो तो यस, साइंस और ट्रेडिशन का एक सूक्ष्म सम्मिश्रण देखने को मिलता है। ट्रिपल प्रीमियम ब्लेंड सप्लीमेंट दूध के साथ ही काम आता है, इसको भूलिएगा मत। इसकी यूएसपी ही दूध है। अगर बिना दूध का आप इसको किसी को रिकमेंड करते हो, ना इम्यूनिटी के बदलाव, ना वाइटालिटी की, ना डाइजेशन की, ना मेटाबॉलिज्म की, ना मूड स्विंग्स की, ना स्किन की, कहीं पे कोई भी बदलाव देखने को मिलती रहती है। तो याद रखिए, जब भी रिकमेंड करें तो केसर इलायची मिल्क मेड को दूध के साथ ही रिकमेंड करें। एंड अगर कोई बंदा दूध नहीं पीता तो उसको बिल्कुल रिकमेंड ना करें। कहाँ कहाँ दिया जा सकता है, स्पेशली जिन लोगों को रात को अच्छे से नींद नहीं आती, उम्र बढ़ चुकी है, स्ट्रेसफुल काम ज्यादा से ज्यादा करते हैं या कर चुके हैं, जिसकी वजह से रात को नींद नहीं आती, तो वहां पे एक स्कूप ऑफ केसर इलायची मिल्क मेड दूध के साथ अच्छा लगेगा। तीसरा आपकी दूसरा है केसर इलायची मिल्क मेड को अगर कोई बंदा एग्जॉस्टन या थकावट की परेशानी से गुजरता है, सोने से पहले दूध में 1 चम्मच केसर इलायची मिल्क मेड उनके दिमाग को शांत करने के साथ साथ पेट और रिकवरी को ज्यादा तेजी से बढ़ाती हुई नजर आएंगे। 1 चम्मच दिन भर में।
ओके, नेक्स्ट बात करेंगे वेल रूट के गिलोय सप्लीमेंट के बारे में। गिलोय के बारे में हमने ऑलरेडी पहले जानकारी रखा हुआ है, गिलोय का टैबलेट याद होगा तो। थोड़ा सा रिवाइज कर देती हूँ। गिलोय के रूटेड और हर्बल गुडनेस आपको कहाँ कहाँ आंतों के सहावस्थान को बदलते हुए आंतों के अंदर अच्छी बैक्टीरिया का निजात करने में मदद करते हैं, जो हर महीने या हर 2-3 महीने में एक बार आने वाले मौसम के अवसाद के साथ बढ़ती हुई नजर आती है और आपको ना जाने कई डिफरेंट इन्फेक्शन का सामना करती हुई नजर आती है। तो ये ऑफ कोर्स तो उन्हीं चीजों को दूर भगाने के लिए स्ट्रेस और पोल्यूशन, जंक डाइट्स जैसी परेशानियों को दूर रखने के लिए आपको गिलोय जैसे सप्लीमेंट को रिकमेंड करना चाहिए। और गिलोय के इस नेक्टर ऑफ इमोर्टिलिटी का पावर इम्यून बूस्टर और बुखार रिजुविनेशन को छोड़ के आयुर्वेदा में बताए गए कुछ हर्बल रेमेडीज, जिनमें तुलसी, अदरक, पपीता, काली मिर्च और दालचीनी जैसे पोषक तत्वों को इकट्ठा करके उनके एक्सट्रैक्टेड गुडनेस और प्रोटेक्टिव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज को ऑब्जर्व करते हुए we brought you the fortified tea extracted goodness, ग्रीन टी, अर्जुना, अश्वगंधा, सफेद मूसली, विटामिन सी, तुलसी के बीज और सेंधा नमक जैसे पोषक तत्वों को यहाँ पे पूरे सभी के आवश्यकता मुताबिक एक वेल रूट के गिलोय जूस, पॉली हर्बल और विटामिन ब्लेंड एनरिच सॉल्यूशन प्रस्तुत किया गया है, जिसका इस्तेमाल 5 साल के बच्चों से लेके बुजुर्ग तक हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। अगर ध्यान दिया होगा, गिलोय मैंने लास्ट सेशन में बोला था कि बच्चों को नहीं दिया जाता, ये वो टैबलेट होता है, लेकिन ये जूस के फॉर्मेट में आता है। 25 से 30 ml इसका रिकमेंडेड डोजेस होता है, बच्चों को दिया जा सकता है। 5 से 10 साल का जो वक्त होता है वो थोड़ा कठिन होता है, तो इसीलिए डाइल्यूट करके देने की याद रखें। मतलब 20 से 25 ml जितना भी दे, थोड़ा सा कम रखिएगा बुजुर्गों के कंपैरिजन में। 20 से 25 ml हल्के गुनगुने गर्म पानी में घोल के बच्चों को इम्यूनिटी के लिए, बुखार की रिकवरी के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता की बढ़ोतरी, एंटीऑक्सीडेंट डैमेज से दूर रखने के लिए जरूर से 1 चम्मच 20 से 25 ml 1 ग्लास के पानी में घोल के देने के लिए रिकमेंड जरूर से कीजिए। बुजुर्गों को 25 से 30 ml डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट है। तो बुखार को रिजुविनेट करने के बारे में बोल दिया, इम्यूनिटी की बढ़ोतरी के बारे में बोल दिया, हड्डियों के अंदर जो इन्फेक्शन हड्डियां बोल रही हूँ, खून के अंदर और लिवर के अंदर होने वाले इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करते हैं। और चौथा, यूरिक एसिड की कमजोरी को दूर भगाने में मदद करते हैं। और एक भी चीज है जो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बड़ी बड़ी बीमारी के रिकवरी पीरियड पे बाद प्लेटलेट के काउंट घटती हुई नजर आती है, प्लाज्मा के लेवल ड्रॉप होते हुए नजर आते हैं, तो उन सभी को भी आप गिलोय सप्लीमेंट विथ इम्यूनिटी ड्रॉप्स उनके रिकवरी पीरियड में दे सकते हो। यही पे समाप्त होता है तीसरा पड़ाव, मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में। और 15 मिनट के अंदर अंदर हम एक महामारी के दुविधा को कैसे दूर भगाया जा सकता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। होपफुली सभी को स्क्रीन विजिबल, राइट? चलिए, टारगेट टू आवर ओबेसिटी। मोटापा भारत का एक बड़ा सरदर्द बन चुका है। जैसे आप सभी को ऑलरेडी पता है, भारत पूरी दुनिया का 6वां बड़ा इकोनॉमिक कंट्री बन चुका है, जिसके अंदर आबादी और आपके लोक संख्या की वृद्धि तेजी से बढ़ती हुई नजर आती है। और पूरी दुनिया की भर की आबादी को देख लो तो भारत क्षेत्रफल के मामले में 7वें बड़े देश में आता है, लेकिन जब जनसंख्या की आबादी की बात कर ले, भारत नंबर 1 पे आता है। मतलब भारतवर्ष में इसी छोटे से कंट्री के अंदर लगभग 150 करोड़ के आसपास आबादी जिंदा रह रही है। उन सभी के लिए एक बड़ा सरदर्द ये है मोटापा। प्यार, लाड, ओवर ईटिंग, एंजॉयमेंट की वजह से कब हम एक बॉर्डर लाइन क्रॉस कर जाते हैं पता ही नहीं चलता। और मोटापा एक ऐसा बीमारी है
जो आपको लगता है कि सिर्फ मोटे तो है, अनप्लीजेंट दिखेंगे, मुझे देखने से फर्क नहीं पड़ता, मुंह में मोटी दिखूं तो चलेगा, अगर ऐसी सोच आप भी रखते हो, चलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर दिखा दे। देखो, भारत दुनिया का छठवां बड़ा इकोनॉमिक देश है। कैसे है? क्योंकि भारत के अंदर मौजूदा आबादी में मेनी पीपल आर यंगस्टर्स, मतलब सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या यहाँ पे मौजूद है। युवाओं की संख्या मौजूद होने का कारण एक ही चीज है कि उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है और इनकम की स्ट्रेंथ है वो आए दिन बढ़ती हुई नजर आती है। इधर वो पैसा फॉरेन जाके काम करके भेजते हैं, नहीं तो यहीं पे कमा के गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, जिससे होता क्या है, गवर्नमेंट का राजकोष बढ़ता रहता है और इसी के आधार पे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आती है। अगर सारा युवा ऐसे खान पान, ओवर ईटिंग के चक्रव्यूह और आजकल के फैंसी फास्ट फूड्स जो रिटेल शॉप्स में बदल चुके हैं, उनकी अगर देखा जाए, उनके प्रयास के सामने हर युवा फेल मारता है। क्योंकि हर वीकेंड का पार्टी आपका किसी बड़े स्टोर में करने की मनीषा हर किसी की उपजाऊ होती है। एज अ रिजल्ट यही युवा जो काम काज और फिजिकलिटी पे फोकस करना चाहिए, ओवर ईटिंग, एंजॉयमेंट, पार्टी, फंक्शंस पे फोकस करता है। एज अ रिजल्ट यही प्यार, अफेक्शन, लाड दुलार कब एक बीमारी का स्वरूप ले जाती है पता ही नहीं चलता। और डेटा की बात करें, शहर, गांव, कहीं दूर दलाने गलियारों में भी आपको मोटापे की अवस्थिति देखने को मिलती है। और डेटा की बात करें, भारत पूरी दुनिया भर में तीसरा बड़ा मोटापा पूर्ण देश बन चुका है। ठीक है, तो भारत की आबादी में पाए जाने वाले मोटापे की आबादी तीसरे स्थान पे पहुंच चुकी है। और इसी मोटापे को कैलकुलेट करने के लिए एक इंडेक्स चार्ट के बारे में चर्चा कर लूं, जिसका नाम है बॉडी मास इंडेक्स, BMI। चलिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, मैम अभी इसके बारे में फॉर्मूला बताएगी, कैसे कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं बताऊंगी, बिल्कुल घबराइए मत। फोन निकाल लीजिएगा अपना, गूगल निकाल लीजिएगा, गूगल के अंदर सर्च कीजिएगा BMI कैलकुलेटर। ये भारत की गवर्नमेंट बॉडी ने खुद अलाउ किया है हर किसी को इसके बारे में एजुकेट करने के लिए। सो देयर इज नो नीड टू अंडरस्टैंड और रीड द BMI इन डिटेल। गूगल कीजिएगा, BMI कैलकुलेटर मार लीजिएगा, ओपन कीजिएगा, अपना उम्र, अपनी जेंडर, अपने हाइट और अपना वजन पुट कर दीजिएगा, वो एक न्यूमेरिक कैलकुलेशन बाहर निकाल देगा BMI का वैल्यू, जो kg पर मीटर स्क्वायर में लिखा होगा। अगर ये वैल्यू 25 क्रॉस कर चुका है तो ये ऑफ कोर्स अभी वक्त आ चुका है, आप जितनी जल्दी प्रयास करोगे उतना ही वजन आपका सीमित तरीके से कंट्रोल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर BMI का लेवल 30 क्रॉस कर चुका है तो रुक जाइए और थोड़ा ध्यान से परख लीजिए और आज के बताए जाने वाले 5 स्टेप अप्रोच को जरूर से अपनाइएगा। क्योंकि ये जो मोटापा का चक्रव्यूह है वो अकेला नहीं, वो कुरु ने जिस तरह क्या हमारे अभिमन्यु को चक्रव्यूह में पिस दिया था, उसी तरह ये मोटापे का चक्रव्यूह पूरी तरह से आपके शरीर को वल्नरेबल बनाती हुई नजर आएगी। पूरे अंदर से 4 से 5 टाइम्स ज्यादा आपकी डायबिटीज, हार्ट अटैक, इनफर्टिलिटी, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, एंजाइटी, कैंसर जैसी बीमारी को आपके थाली में परोसने में मदद करते हैं। और खर्चा साल भर में लगभग 1.5 लाख से भी ज्यादा खर्चा आप करते हो। स्टिल पीपल आर नॉट अवेयर और उसको लेके अग्रेसिव नहीं है, ना ही उनको उतना ज्यादा कॉशियस एक्नॉलेजमेंट है कि भाई मुझे मोटापा को दूर करना है, बिल्कुल नहीं। उन सभी के लिए we brought you some holistic understanding। first of all 3 breakdowns। देखो, मार्केट में मिलने वाले डाइट रेजिमेंट्स और फैंसी ट्रेंड्स अनरियलिस्टिक होती है और स्लो पीरियड के लिए एफिशिएंट होती है, मतलब कुछ वक्त के लिए अपना लो तो सही है, फिर 2-3 महीने के बाद फिर जब आप वापस से अपने लाइफस्टाइल पे जाओगे तो आपका वजन वापस से रिबाउंड हो जाएगा। यही मुख्यतः मेनी पीपल आर कॉशियस अनफ, वरना लोगों को सही खाना, सही सोर्सेस के बारे में पता
है, एब्सोल्युटली पता है, राइट? सभी को पता है मुझे कौन किसको लेना है, मुझे क्या खाना। घर की बनी हुई दाल चावल सब्जी अच्छी है, मार्केट में मिलने वाले पराठे या फिर मार्केट में मिलने वाले पिज्जा पास्ता के कंपैरिजन, इसके अंदर सत्यता इतनी अंदर तक छिपी है, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी हमारा चॉइसेस कुछ अलग है, इसीलिए आप लोग फैंसी ट्रेंड्स, उपवास और जब लिक्विड डाइट पे फोकस करते हो, आपका वजन कुछ पल में घट तो जाता है, लेकिन घटने के बाद रिबाउंड भी बहुत तेजी से होता है। इसीलिए वी ब्रॉट यू द 3 स्टेप अंडरस्टैंडिंग, जिसकी सबसे शुरुआत होती है प्रोटीन और फाइबर की कमी। इन जनरली आपके नॉर्मल खाने में प्रोटीन और फाइबर की कमी काफी ज्यादा देखी जाती है, जिसके वजह से मसल मास और ओवर ईटिंग की परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये ओवर ईटिंग करने से होगा क्या, चर्बी की मात्रा बढ़ जाएगी। चर्बी की मात्रा बढ़ेगी तो जिस तरह मांसपेशी घटेगी, उस जगह पे चर्बी ने अपना जगह ले लिया। मांसपेशी के अंदर पावर क्या होती है, लचीलापन। जैसे दबाव डालोगे, जैसे कि ये वाला हिस्सा मेरा मसल है, ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे दबाव डालूंगी वैसे ही मेरा मूवमेंट होगा। लेकिन जो फैट सेल्स या चर्बी होती है वो बहुत स्टबर्न होती है, दबाव डालते जाओ, वो अपने हिसाब से मूवमेंट करेगा और बाकी अंगों को और ज्यादा दबावपूर्ण और प्रेशर वाले माहौल पे बढ़ावा देता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से होगा क्या, फैट सेल्स बढ़ जाएंगे और अंदरूनी मांस अंगों की संचालन में रुकावट देखने को मिलेगी, जिसको अंग्रेजी में स्लो मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। यही स्लो मेटाबॉलिज्म आगे बढ़ते हुए ब्लॉटिंग और क्रेविंग जैसी समस्याओं को उपजाऊ करती है। इसीलिए वी ब्रॉट यू द 5 स्टेप प्रोसेस। तो तुरंत ही कॉपी पेन निकाल लीजिए और ये 5 स्टेप प्रोसेस लिख लीजिए। इसी के बाद आज का ट्रेनिंग यहीं पे समाप्त करेंगे। तो चलो खत्म करने से पहले आपके इस 5 स्टेप प्रोसेस के 4 प्रोडक्ट्स को आप सभी के सामने इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिनमें सबसे पहले है हमारा हीरो प्रोडक्ट जो स्लिम डॉग पाउडर, उसके बाद वकीचा, तीसरा एक्टिव फाइबर और चौथा प्रोटीन। इन चारों के कॉम्बिनेशन और प्रेजेंस की वजह से हमारा पूरा 5 स्टेप अप्रोच कंप्लीट हो पाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टेप की बात करेंगे। पहले स्टेप मतलब दिन की पहली शुरुआत वकीचा लेमन लाइम से करें। वकीचा लेमन लाइम एक तरह का कैफीन ओरिएंटेड चाय गुडनेस मौजूद है, जिसके अंदर नेचुरल कैफीन पिगमेंट आपको हाइड्रेट रखने के साथ साथ एक अंदरूनी गर्माहट पैदा करेंगे। दूसरा पड़ाव आप फॉलो करोगे एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज के इस पार्टिसिपेशन से होगा क्या, ये बढ़ी हुई गर्माहट की बेनिफिट्स आप इस्तेमाल कर पाओगे वाया डूइंग एक्सरसाइज। दूसरे पड़ाव, तीसरे पड़ाव पे आपको सुबह का जो भी खाना होता है वो घर का खाना खाना है। अवॉइड किसको करना है, करी। जो अगर बाय चांस आप बाहर जाते हो, ठीक है, घर पे बनी हुई करी इज फाइन, लेकिन बाय चांस हो सकता है हम डिस्ट्रीब्यूटिंग पार्टनर से कई बार बिजनेस के लिए बाहर आना जाना हो सकता है, तो बाहर खाना भी पड़ सकता है। ऐसी कोई भी न्यू चीज नहीं है कि हर दिन आपको घर का खाना मिल ही जाए, लेकिन काफी वक्त जब नहीं मिलता हम कंफ्यूज हो जाते हैं मैम खाए क्या। जो घर पे खाते हो दाल चावल रोटी सब्जी भाजी आप खा सकते हो, लेकिन बाहर जाके 2 चीज को अवॉइड करना, एक तो करी को नहीं खाना, जो आप नहीं खाते वो मत खाना, और बिरयानी जैसे चीजों में जिसमें मसालों का इस्तेमाल कई वैरायटी में किया जाता है उसको अवॉइड करते रहे। तीसरे पॉइंट पे आपको क्या करना है, शाम को जो भूख लगती है उसको मैंने तीसरा पॉइंट गलत ही बोल दिया। चलिए तीसरा पॉइंट को लिख लीजिए। तीसरे पॉइंट पे आपको एक्सरसाइज के बाद जो भूख लगती है ना, उसके अंदर नाश्ते को स्किप ना करके आप जो नाश्ता खाते हो वही खाइए, लेकिन उसको 100% ना खा के 70% तक घटा दीजिएगा। उसको 70% तक घटा दीजिएगा। तो ये 70% तक घटाने की वजह से
उसकी अगर क्रेविंग शुरू हो जाएगी वो है प्रोटीन। तो ब्रेकफास्ट और प्रोटीन को मिला के जरूर से सेवन करना शुरू कर दीजिए। हमेशा एक्सरसाइज के बाद ब्रेकफास्ट के दौरान प्रोटीन को शामिल कीजिए। और चौथे पॉइंट जो शाम को आती है, शाम को लगी हुई भूख को कंट्रोल करने के लिए हमेशा चाय, पकोड़े, समोसे, मोमोज, इन सभी के सेवन के अलावा अगर हो सके तो लिक्विड बेवरेजेस, सूप, दही, दही, सूप, दूध, लस्सी, कॉफी, चाय, जूसेस, सूप्स, इन सभी का लिक्विड बेवरेजेस अपनाइए और उसमें 1 चम्मच एक्टिव फाइबर। और 5वां सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा आ चुका है, जहां पे आपका इस्तेमाल शाम का खाना 7 से 7:30 के अंदर खत्म करना होगा, जो है आपका स्लिम डॉग पाउडर के साथ। शाम को 7:30 बजे किसी के घर में खाना नहीं बना होगा, आई नो दैट, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 ग्लास दूध और 1 चम्मच स्लिम डॉग पाउडर, आपका डिनर वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। दैट्स ऑल। दिन की शुरुआत करनी है बगीचा लेमन लाइम से। दूसरे पॉइंट पे एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के बाद लगेगी बहुत तेजी से भूख, तो ब्रेकफास्ट करना है 70% और बाकी खाली पेट को भरना है प्रोटीन शेक के साथ। इसी के साथ दिन भर का खाना घर पे खाइए, ज्यादा से ज्यादा, नहीं तो कैरी कीजिए। फिर भी नहीं होता तो बाहर जो घर पे खाते हो वही खाना। बाहर जाके एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करना करिएगा मत। बाहर जाके आप मैक्सिमम टाइम सोचते हो बाहर आए तो कोई नई चीज खा ले। नया चीज ही आपको काफी ज्यादा कंफ्यूजन और काफी ज्यादा प्रॉब्लम का शिकार करवा देगा। तो याद रखिए, जो आप चावल, दाल, रोटी, सब्जी खाते हो घर, बाहर जाके भी वही खाइएगा। और साथ ही साथ अवॉइड किया कीजिएगा करी और बिरयानी और कोई भी न्यू रेजिमेन वाली फूड को। चौथे पॉइंट में शाम की भूख को कंट्रोल करने के लिए लिक्विड बेवरेजेस प्लस एक्टिव फाइबर को कंबाइन कीजिएगा, जो आपकी भूख को शांत करेगा। और 5वें पॉइंट में आप शाम को 7 से 7:30 बजे के आसपास अपना खाना खत्म कीजिएगा और उसके साथ आप एंजॉय कर सकते हो कैसे दूध, 1 ग्लास दूध के साथ स्लिम डॉग का अमेजिंग बेनिफिट। ठीक है, स्लिम डॉग का ये अमेजिंग बेनिफिट्स आपको दूध के साथ 7 से 7:30 बजे के अंदर अंदर खत्म करना है। ओके, सो ये दैट्स इट। बस यही 5 स्टेप प्रोसेस के बारे में बात करती हूँ। अगर आपने इसका ढंग से इस्तेमाल किया तो डेफिनेटली आंतों के सहावस्थान से भी ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगी। देखो, आंतों के अंदर जो बैक्टीरिया होती है, मैंने कई बार दोहराया है कि उनका चॉइस होता है, वो अपने डिमांड खुद चूज करते हैं। तो ये सबको जब भी कभी नए बदलाव की बात होती है, पहले 3 से 4 हफ्ता तो बहुत कठिनाई पूर्ण होता है। तो अगर उसके दौरान आपके मानसिक तनाव या दिमाग में दौर आता है तो ओमेगा और KSM 66 अश्वगंधा में से कोई भी रात को सोने से पहले लेने की कोशिश कीजिए। इसी के साथ आप पहले 1 से 2 दिन में ब्लॉटिंग, एसिडिटी जैसी समस्याओं से छुटकारा, 1 हफ्ते के बाद क्रेविंग और बेटर फोकस पे कंट्रोल, 2 हफ्ते बाद लाइटनेस ऑफ बेली और मूड एलिवेशन में बदलाव और 1 महीने बाद 2 से 5 केजी का बदलाव देखने को मिलेगा। हमारे पास 4 वेराइटीज में स्लिम डॉग की मौजूदगी होती है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्लाइंट अगर 5 से 7,000 रुपया भी हुआ तो विथ 102 क्लाइंट्स यू कैन अर्न अप टू 10 lakhs per year and that's all. This is all about building trust, noticeable results, easy routine and energy mood swings. याद रखिए, ये कोई प्रोडक्ट सेलिंग की बात नहीं है, ये हमेशा से एक एलिमिनेशन ऑफ महामारी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि ये अभी देश का एक नेशनल मिशन बन चुका है। वाई? बिकॉज लोगों तक ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस नहीं पहुंचती। लोग काफी ज्यादा यूज टू हो चुके हैं कि हाँ, वजन तो बढ़ रहा है, चलो छोड़ो। और अगर आपने 2 लोगों के भविष्य को भी बदल दिया तो आपकी गणना उन महापुरुषों के साथ होगी जिन्होंने एटलीस्ट कुछ बेनिफिट्स इस परिवेश और इस एनवायरनमेंट को दिया हुआ है। याद रखिए, बदलाव की शुरुआत घर से ही शुरू होती है। गांधी जी ने जैसे लवण सत्याग्रह के दौरान सबसे पहले फैंसी नमक का इस्तेमाल खुद के घर पे ही बंद किया, उसी तरह कोई भी नई बदलाव, कोई भी नई महामारी को दूर करने के लिए बदलाव खुद के शरीर से शुरू कीजिए। यू बीइंग द फर्स्ट, नेक्स्ट कम्स द नेक्स्ट। ओके,
तो दैट्स ऑल, यही कहनी तक चाहिए था प्रोडक्ट आज क्या का नहीं मिल रही सफर। है यार। सो थैंक यू सो मच। हमारी आप पूरी न्यूट्रोसूटिकल का सेशन यहीं पे खत्म होता है। यस, बहुत बढ़िया, किसी ने फोटो खींच के दिखा भी दिया। धर्मेंद्र सर ने अपना सर आप तो अंडर न्यूट्रिशन में हो, आपको थोड़ा सा मास डॉग लेने की जरूरत है। ये है 14.7 BMI, ठीक है। इस BMI का मतलब है आप